नमस्कार दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो बहुत पुराना है लेकिन आज भी बिल्कुल फ्रेश है। रामायण, एक महाकाव्य जो हर जनरेशन में लोगों के दिलों तक पहुंचा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है? क्या सच में भगवान राम धरती पर आए थे? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम आपको दिखाएंगे जो आज भी इस महाकाव्य को सच्चा साबित करते हैं। ये सबूत हमारी आस्था को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमें उस गोल्डन एज की एक झलक भी दिखाते हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस अमेजिंग जर्नी के लिए, जहां हर कदम पर आपको मिलेगा नॉलेज, एडवेंचर और एक अनशेकेबल फेथ। हमारी जर्नी शुरू होती है से जो इंडिया के साउथ ईस्ट कोस्ट पर रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला है। ये पुल लगभग 30 किलोमीटर लंबा है और इसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के हिसाब से ये पुल भगवान राम की वानर सेना ने खुद बनाया था ताकि वो लंका जाकर सीता मां को रावण से बचा सकें। इस पुल का निर्माण एक अद्वितीय इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है। कई साइंटिस्ट्स इस पुल को नेचुरल और मैन मेड स्ट्रक्चर्स का मिक्स मानते हैं। उनका मानना है कि यह पुल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और ह्यूमन इंटरवेंशन का परिणाम है। नासा की फोटोज में भी इस पुल का यूनिक डिजाइन और एंशिएंट लुक साफ दिखता है। ये इमेजेस इस बात की पुष्टि करती है कि यह संरचना कितनी पुरानी और महत्वपूर्ण है। सदियों से समुद्र में टिका यह पुल आज भी उस गोल्डन एज की कहानी बता रहा है। समुद्र की लहरों और तूफानों का सामना करते हुए यह पुल अपनी मजबूती और धैर्य का प्रतीक है। सोचो, लाखों वानरों ने श्री राम लिखे पत्थर समुद्र में डाले होंगे। यह दृश्य कितना अद्भुत और प्रेरणादायक रहा होगा जब वानर सेना ने अपने भगवान के लिए यह पुल बनाया। कितना अमेजिंग सीन रहा होगा। यह पुल न केवल एक इंजीनियरिंग मार्वल है बल्कि एक महान कथा और आस्था का प्रतीक भी है। आज भी राम सेतु को देखकर दिल में श्रद्धा और एक्साइटमेंट आती है। यहां आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु इस पवित्र स्थल की महिमा और इतिहास को महसूस करते हैं। क्या सचमुच ये पुल भगवान राम की सेना ने बनाया था? इस सवाल पर आज भी डिबेट जारी है। कई हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स इस पर अलग अलग थ्योरीज प्रस्तुत करते हैं। इंजीनियरिंग का कमाल है या कुदरत का करिश्मा? ये सवाल हमेशा लोगों के मन में रहेंगे। कुछ इसे मानव निर्मित मानते हैं तो कुछ इसे प्राकृतिक चमत्कार। ये सवाल हमेशा लोगों के मन में रहेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, राम सेतु सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं बल्कि हमारी आस्था और कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन एक बात पक्की है, राम सेतु सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं बल्कि हमारी आस्था और कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं जो इस पवित्र स्थल की महिमा और इतिहास को महसूस करते हैं। राम सेतु का महत्व हमारे समाज और संस्कृति में हमेशा बना रहेगा। अब हम चलते हैं उस होली सिटी में जहां भगवान राम पैदा हुए थे, अयोध्या। यह शहर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी अद्वितीय है। सरयू नदी के किनारे बसी ये नगरी आज भी उतनी ही पवित्र और लाइवली है। यहाँ के घाटों पर हर दिन सैकड़ों लोग पूजा अर्चना और स्नान करने आते हैं, जिससे इस स्थान की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। रामायण में बताए गए अयोध्या के पैलेसेस, कनक भवन और बाकी जगहों के बारे में सोचकर आज भी रोमांच होता है। इन महलों की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को देखकर मन में एक अलग ही उत्साह जागृत होता है। यहाँ के ओल्ड टेम्पल्स, घाट और कुएं उस टाइम की कहानी बताते हैं। ये स्थान हमें उस युग की याद दिलाते हैं जब भगवान राम ने यहाँ अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण बिताए थे। अयोध्या सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि करोड़ों हिंदूज की आस्था का सेंटर है। यहाँ के मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं जो इस शहर की धार्मिक महत्ता को और भी बढ़ाते हैं। यहाँ आकर मन को बहुत पीस और प्यूरिटी मिलती है। अयोध्या की शांत और पवित्र वातावरण में आकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। सोचो, राजा दशरथ के महल में भगवान राम का जन्म हुआ होगा। कितना अमेजिंग नजारा होगा। इस महल की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को देखकर मन में एक अलग ही उत्साह जागृत होता है। आज भी अयोध्या जाने पर दिल में एक अलग ही फीलिंग आती है। यहाँ के हर कोने में एक अलग ही ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस होती है। अयोध्या की गलियों में घूमते हुए, सरयू में नहाते हुए लगता है हम हिस्ट्री में ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ की हर गली, हर मंदिर,
हर घाट हमें उस युग की याद दिलाते हैं जब भगवान राम ने यहाँ अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण बिताए थे। अब हम जा रहे हैं जहां भगवान राम ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया था। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। ये वो पवित्र स्थान है जहां राम, सीता और लक्ष्मण ने प्रकृति के बीच रहकर सादगी और प्रेम का संदेश दिया। यहाँ की हरियाली और नदी के किनारे का दृश्य मन को शांति प्रदान करता है। मंदाकिनी नदी के पास बसा ये स्थान आज भी शांत और सुंदर है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। यहाँ की गुफाएं, पहाड़ियां और जंगल आज भी उस समय की याद दिलाते हैं। इन स्थानों पर आकर ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास के पन्नों में खो गए हों। सोचो, राम, सीता और लक्ष्मण यहीं रहे होंगे, मंदाकिनी में नहाए होंगे और यहीं तपस्या की होगी। चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता और शांति मन को मोह लेती है। यहां आकर लगता है कि प्रकृति कितनी सुंदर और शक्तिशाली है। चित्रकूट आकर लगता है नेचर कितनी ब्यूटीफुल और पावरफुल है। यहाँ का पीस और प्यूरिटी दिल को खुश कर देता है। यहाँ का शांति और पवित्रता दिल को सुकून देती है। चित्रकूट सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि ये हमें प्रकृति से जुड़ने और सादगी से जीवन जीने की सीख देता है। यहाँ आकर हमें जीवन के असली मूल्यों का एहसास होता है। चित्रकूट की यात्रा हमें सिखाती है कि सादगी और प्रकृति के साथ जीवन कितना सुंदर हो सकता है। यहाँ की हरियाली, शांति और पवित्रता हमें जीवन के असली अर्थ का अनुभव कराती है। अब हम चलते हैं जो महाराष्ट्र के नासिक के पास है। ये वो सैड जगह है जहां रावण ने सीता मां को किडनैप किया था। यहां सीता गुफा है जहां रावण ने सीता मां को रखा था। वो आज भी उस घटना की याद दिलाती है। आसपास का जंगल और गोदावरी नदी उस सैड घटना के गवाह है। सोचो, सीता मां ने इस केव में कितना सफर किया होगा, रावण का सामना कैसे किया होगा। पंचवटी आकर लगता है कि बुराई कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, जीत हमेशा ट्रूथ और गुडनेस की होती है। पंचवटी सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं, बल्कि यह हमें पेशेंस, करेज और फेथ की सीख देता है। अब हम जा रहे हैं जिसे आज कर्नाटका में हम्पी कहते हैं। ये वो प्लेस है जहां भगवान राम, सुग्रीव और हनुमान जी मिले थे। रामायण में किष्किंधा को वानरों का किंगडम बताया गया है। यहाँ के रूइंस, टेम्पल्स और केव्स उस टाइम की कहानी बताते हैं। सोचो, यहीं राम और सुग्रीव दोस्त बने थे और यहीं से हनुमान जी लंका गए थे। किष्किंधा आकर लगता है ट्रू फ्रेंडशिप और डेडिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के रूइंस हमें उस टाइम की ग्रेटनेस और पावर की याद दिलाते हैं। किष्किंधा सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस नहीं, बल्कि ये हमें फ्रेंडशिप, करेज और लीडरशिप की सीख देता है। अब हम चलते हैं जो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला है। ये वो जंगल है जहां राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास का ज्यादातर टाइम बिताया था। रामायण में दंडकारण्य को स्केरी और मिस्टीरियस बताया गया है। यहां राक्षस और ऋषि मुनि रहते थे। सोचो, राम, सीता और लक्ष्मण ने इस जंगल में कितना सफर किया होगा, राक्षसों से कैसे लड़े होंगे। दंडकारण्य आकर लगता है लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन पेशेंस और करेज से हम उनको डिफीट कर सकते हैं। दंडकारण्य सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि ये हमें पेशेंस, करेज और स्ट्रगल करने की सीख देता है। अब हम रावण के किंगडम लंका पहुंच गए हैं। आज के श्रीलंका में ये आइलैंड अपनी ब्यूटी और रिचनेस के लिए फेमस था। यहाँ अशोक वाटिका है जहां रावण ने सीता मां को रखा था, जो आज भी एक तीर्थ स्थल है। यहाँ के फ्लावर्स, ट्रीज और वाटरफॉल्स उस टाइम की कहानी बता रहे हैं। सोचो, सीता मां ने इस गार्डन में कितने दिन अकेले बिताए होंगे, रावण के डर में कैसे पेशेंस रखा होगा। अशोक वाटिका आकर लगता है ब्यूटी के पीछे भी सैडनेस हो सकती है। लंका और अशोक वाटिका सिर्फ मिथोलॉजिकल प्लेसेस नहीं, बल्कि गुड और इविल के बीच के स्ट्रगल की याद दिलाते हैं। वापस अयोध्या आकर हम चलते हैं जो हनुमान जी का फेमस टेम्पल है। मान्यता है यहीं हनुमान जी ने राम जी का इंतजार करते हुए तपस्या की थी। ये टेम्पल आज भी भक्ति और पावर का सिंबल है। सोचो, हनुमान जी यहीं बैठकर राम जी का ध्यान करते होंगे। उनकी भक्ति और पावर का कितना असर रहा होगा। हनुमानगढ़ी आकर लगता है ट्रू भक्ति में कितनी पावर होती है। हनुमानगढ़ी सिर्फ एक टेम्पल नहीं, बल्कि ये हमें भक्ति, पावर और डेडिकेशन की सीख देता है। हमारी जर्नी खत्म होने वाली है,
लेकिन पहले हम चलते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामायण के अनुसार राम जी ने लंका जीतने के बाद यहां शिव जी की पूजा की थी और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। सोचो, राम जी ने यही शिवलिंग बनाया होगा और पूजा की होगी। रामेश्वरम मंदिर आकर लगता है रिग्रेट और भक्ति से बड़ा कोई तप नहीं। रामेश्वरम मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि ये हमें भक्ति, रिग्रेट और फॉरगिवनेस की सीख देता है। आखिर में हम श्रीलंका के चलते हैं, जो उस जगह बना है जहां रावण ने सीता मां को रखा था। मान्यता है यहीं सीता मां को हनुमान जी से राम जी का मैसेज मिला था। सोचो, सीता मां ने यहां कितना पेशेंस और करेज दिखाया होगा, रावण का सामना कैसे किया होगा। सीता एलिया मंदिर आकर लगता है विमेन पावर कितनी ग्रेट होती है और पेशेंस और करेज से वो किसी भी डिफिकल्टी का सामना कर सकती है। सीता एलिया मंदिर सिर्फ एक टेंपल नहीं, बल्कि ये हमें पेशेंस, करेज और विमेन पावर की सीख देता है। तो दोस्तों, ये थे रामायण के 10 जिंदा सबूत जो आज भी हमें उस गोल्डन एज की याद दिलाते हैं। अयोध्या से लंका तक ये सभी प्लेसेस रिलीजियस और कल्चरली इंपॉर्टेंट हैं। क्या आप इनमें से किसी प्लेस पर गए हो? कमेंट में बताओ। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।